आजकल हम देख रहे हैं हर दूसरे दिन एक नया डाइट ट्रेंड निकलता है। कीटो, इंटरमिटेंट, वीगन डाइट। इसमें से जेन्युइनली क्या काम करता है और हाइप किस चीज की है बहुत ज्यादा? लोगों के माइंड से खेला जाता है। लोग स्टेरॉइड्स ले रहे हैं वर्कआउट करने के साथ साथ, जबकि सबको पता है कि ये हार्मफुल है बॉडी के लिए। साइड इफेक्ट होगा। जिम से बहुत ज्यादा खबरें आती हैं कि हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। हार्ट अटैक अचानक हार्ट अटैक। ऐसा क्यों? एज फैक्टर है इसके पीछे, एक्सरसाइज फैक्टर है, क्या है? ये आजकल इंश्योर, हॉर्लिक्स जैसे मेडिकेटेड प्रोटीन्स आ रहे हैं, क्या ये बेस्ट है बॉडी के लिए? हमारे पास जो आ रहे हैं ना मार्केटों में, वो तो बिल्कुल डाउन लेवल के प्रोटीन आ रहे हैं। मैं लोगों को सलाह दूंगा कि अगर प्रोटीन लेना है तो अच्छी क्वालिटी का लें, सस्ते के चक्कर में ना। राम कपूर के, कपिल शर्मा के, करण जौहर के जो इन लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, लेकिन उनकी चेहरे से कहीं ना कहीं चार्म खत्म हो गया। नहीं, वो ना एक साथ बहुत ज्यादा ही डाइटिंग पे आ गए होंगे। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है वो करें, इस पे ना छोड़ें कि मोटे लोगों को ही जिम जाना चाहिए। लीन बंदे भी करेंगे तो हम अपनी ना एजिंग को थोड़ा हम पीछे धकेल पाएंगे। आपके हिसाब से वो एक लाइन जो हर इंडियन को याद रखनी चाहिए हेल्थ के लिए? बेटर लाइफ विद बेटर न्यूट्रिशन। Welcome back to the podcast Clear Cut with Jyotsna. Today we have got fantastic guest who is here to inspire us and motivate us. आज हमारे साथ लोकेश सिंह राजपूत मौजूद हैं, जो कि सर्टिफाइड फिटनेस कोच हैं, फिटनेस मॉडल हैं और साथ ही न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो आपको बताएंगे आपकी सही जिम रेजीम क्या हो सकती है, आपकी फिटनेस जर्नी में आपको क्या क्या बदलाव करने हैं ताकि आप इजीली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकें। बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकेश। थैंक यू सो मच। लोकेश भाई, सबसे पहले तो मेरी उत्सुकता ये जानने में है कि आपने 7 बार इंडिया को वर्ल्ड स्टेज पर रिप्रेजेंट किया है, तो फिर क्या चैलेंजेस भी आए थे उस समय? हरियाणा में छोटा सा गांव है अपने गढौली, जो कि फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि हम वहाँ से उठ के पहले हम दिल्ली कैसे पहुँचे, वहाँ हम अपनी तैयारी कैसे स्टार्ट करें, और फिर एक छोटे स्तर से कि भाई पहले मिस्टर दिल्ली, फिर मिस्टर इंडिया, फिर मिस्टर एशिया, फिर उसके बाद मिस्टर वर्ल्ड। और गाइड करने वाला कोई था नहीं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। बट ये कि धीरे धीरे मज़ा आने लगा था, ये कि मेहनत ने अपना हमारा साथ दिया और हमारा हो गया था सिलेक्शन। लेकिन जब टीम इंडिया की जर्सी हमने पहनी होती है तो वो कैसा मोमेंट रहता है, कैसी फीलिंग होती है? टीम इंडिया की जर्सी से ज़्यादा जो मुझे फील हुआ कि जब हम दूसरे देश में जाके मेडल लेते हैं, फिर हमें स्टेज पे बुलाया जाता है, और वहाँ जब हमें अपने देश के स्वाभिमान जो कि हमारा तिरंगा है उसको उठाने का मौका मिलता है, तो वो फीलिंग मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। वो बेस्ट। बट गूज बम्स तो होता है। रहते ही है जब, है ना? जी। हम जब पिक्चर देखते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं अपने देश के, बेशक वो देश के जवान हो या फिर खिलाड़ी क्यों ना हो, जब हमें देखने में गूज बम्स पैदा हो जाते हैं, तो फिर आप लोगों के साथ तो मैं इसलिए जानना चाहती हूँ वो मोमेंट कैसे, अगर थोड़ा और आप बारीकी से बताएं। देखो, जैसे ये कि स्टार्टिंग से ही ना सुनने को मिलता है कि यार ये अपना गोरों ने हम पे राज किया था, गोरों ने राज किया था। तो जो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल था वो 2016 में स्लोवेनिया में था। तो जब मेरा पहली बार मेडल आया था ना, और मैं सामने सिर्फ और सिर्फ गोरे गोरे देख रहा था, मैं उस टाइम पे सेकंड आया था, बट वो वाली फीलिंग मेरी सबसे ज़्यादा बेस्ट थी कि भाई मज़ा आ गया। आज पहली बार हमने दूसरों की सरजमी पे, मतलब जिनके बारे में हमने सुना है, वहाँ पे हम जाके और हमने फिर मेडल लिया, और वहाँ पे जब हमने तिरंगा उठाया, फिर जो हमारा राष्ट्रगान वहाँ पे बजा, तो वो वाली फीलिंग बहुत मज़ा। अच्छा लोकेश, फिटनेस एक एथलीट के लिए सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। जी। तो ये जो सोसाइटी का प्रेशर है, कई दफ़ा फैमिली का प्रेशर आने लगता है, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम कई फैमिलीज आज भी ऐसी हैं जो कहती हैं कि अगर आगे हम बढ़ सकते हैं तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके, एजुकेशन के बेसिस पर। लेकिन फिटनेस में जब कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उन चुनौतियों का क्या, कैसे पार पाए? अभी ना, जैसे मैंने जो फील किया है वो ये है कि फिटनेस वालों को ना अब हम, मतलब अभी फ़िलहाल हम ना सम्मान नहीं दे पा रहे हैं हमारे देश में। मतलब जितने भी फिटनेस कोच हैं या फिर जो भी हमारे फिटनेस के मतलब नए नए बच्चे आ रहे हैं उभर के, ना तो अभी गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसी निकाली है कि भाई साल में 100 बंदे चुने जाएं जो भी ना टॉप कर रहे हो, फिर उनको कोई नौकरी दी जाए।
और ना ही कोई सोसाइटी में अभी इनके बारे में ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा है। तो पहले हमें अपनी फैमिली से स्टार्ट करना पड़ेगा कि भाई जो हमारा फिटनेस कोच है उसको उसको रिस्पेक्ट मिले। दूसरा कि उनके बारे में जो सोच है ना लोगों की कि भाई जो ये ना ट्रेनर होते हैं ये स्टीरॉयड लेते हैं या फिर ये कुछ और सिंथेटिक चीज़ें लेके बॉडी बना के आ रहे हैं, उस वाले कॉन्सेप्ट को साइड रखना पड़ेगा। तो सम्मान देना पड़ेगा पहले। मतलब स्टीरॉइड्स के आसपास जो ये गाड़ी घूमती है वो गलत जी, है, हमें वो इस सोच से परे बिल्कुल होना गलत होगा। है। यस, ऐसा नहीं करना अच्छा लोकेश भाई, कई टाइटल्स हैं आपके पास, जी। मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया, मिस्टर वर्ल्ड। चाहिए। जी, इनके पीछे एक इंसान का सैक्रिफाइस है, वो जी। आप भी हैं, हो सकता है आपकी फैमिली के लोग भी हों। जी। तो ऐसी कोई आपकी सैक्रिफाइस से जुड़ी स्टोरी जो आप लोगों को बता सकें, जो लोगों को ना पता हो आपके बारे में और लोग इंस्पायर हों सुन के। मेरी जो ये अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट हुई है ये हुई थी 5 जुलाई 2010 को। तो मैंने पहले स्टार्ट किया तो वहाँ मेरे एक कोच थे, उन्होंने मेरे से बोला कि यार लोकेश देख, बॉडी तो तेरी बन गई बट मैं चाहता हूँ कि तू इस लाइन में ना ट्रेनर बने, तू कुछ सीखे जाके। तो उन्होंने मेरे से बोला कि दिल्ली में वहाँ पे ट्रेनर का कोर्स होता। तो जब मैं अपने गांव से जाता था पहले अपना रेलवे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन से वहाँ से मैं लेता था यहाँ की दिल्ली की ट्रेन, दिल्ली से फिर मैं मेट्रो चेंज करता था, मेट्रो से जाता था मैं अपना मॉडल टाउन। तो स्टार्टिंग का जो फेज़ था ना वो, तो उसमें 3-3.5 घंटे जाना, 3-3.5 घंटे वहाँ से आना, तो वो मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रगल का टाइम रहा है। उस टाइम पे मतलब ये था कि पैसे कुछ ज़्यादा नहीं मिलते थे घर से, बट ये कि हाँ फैमिली का सपोर्ट मिला है और ये एक लिमिटेड पैसा होता था। बट उस टाइम पे हमने ना थोड़े पैसे में ही मेहनत ज़्यादा की और फिर हमने अपना जो हमारा गोल था वो मैंने अचीव तो किया। आपकी इस जर्नी में क्या फैमिली में भी माता को या पिताजी को किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ा कहीं ना कहीं? देखो सेक्रीफाइस तो अब इसको कैसे मैं बताऊं, जैसे मेरी फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है स्टार्टिंग से ही बहुत। मेरे 2 बड़े भाई हैं वो, और मेरी मम्मी, मेरे जो फादर हैं वो, स्टार्टिंग में उनको लगा था कि जैसे आज से 15 साल पहले जैसे मैंने जिम स्टार्ट किया, तो जो हमारा अभी समाज है ना वो अभी जिम को ना, मतलब जिम को सम्मान नहीं दे पा रहा है। मतलब जो भी लोग जिम में जाते हैं, जैसे मुझे ना 15 साल पहले बोला गया कि ये तो ना डब्बे की बॉडी है। ठीक है। अच्छा। फिर 5 साल जैसे ही गुजरे तो फिर बोला गया कि ये तो पाउडर की बॉडी है। अब कुछ टाइम से लोगों को समझ में आया कि हाँ भाई ये ना प्रोटीन खा के बॉडी बनती है। तो स्टार्टिंग में तो बहुत कुछ झेलना पड़ा, बट फैमिली का सपोर्ट रहा है, हमेशा रहा है, और फैमिली की सपोर्ट की वजह से ही मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट करने तक का टाइम अचीव किया। वो भी एक बार नहीं, 7 7 टाइम्स। times, वेरी yes, नाइस, वेरी जी, नाइस। जी। नहीं, आपकी वाकई स्टोरी इंस्पायरिंग है, और जो देख सुन रहा होगा, जो इस जर्नी को अपनाना चाहता है या जो इस फील्ड में जाना चाहता है, वो कहीं ना कहीं आपको सुन के समझ के आगे बढ़ना चाहेगा। यूपीएससी एस्पिरेंट भी आप रहे हैं। जी यूपीएससी की आपने तैयारी करी जो कि बिल्कुल आसान नहीं है। हाँ। एक फिटनेस है, एक एकेडमिक है, जो कि बिल्कुल अलग अलग ट्रैक्स हैं। एक में डिसिप्लिन्ड बॉडी चाहिए, एक में डिसिप्लिन्ड माइंड चाहिए। तो ये क्या एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही मेरा बचपन स्टार्ट हुआ तो मुझे पता चला कि मेरे फादर दिल्ली पुलिस में हैं। तो पुलिस वालों के लिए एक ना अलग प्यार है स्टार्टिंग से ही। तो मैंने सोचा था हमेशा कि मुझे भी पुलिस ऑफिसर बनना है, बट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे बॉडी बिल्डिंग में जाना पड़ा। मैंने यूपीएससी की तैयारी की, मैंने 3 अटेम्प्ट दिए, बट वो मेरे से निकल नहीं पाया। बट मेरे जो इसमें कोच रहे हैं यूपीएससी में, वो हैं अपने आईपीएस नरेंद्र बिजरानिया, उन्होंने मुझे गाइड किया। वो मुझे हमेशा बोलते थे कि 6 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है, बट जिम आपको छोड़ना नहीं है। मतलब हम काफ़ी करीब थे। ये लगता है कि बॉडी बिल्डिंग ज़्यादा टफ है। अच्छा। यस, लिटरली बॉडी बिल्डिंग ज़्यादा टफ है। अगर यूपीएससी में ढंग से कोई बंदा 5-6 साल दे तो वो अगर आईपीएस नहीं बन पाया तो वो एचपीएस जरूर बन जाएगा। अच्छा। यस, वो स्टेट पीसीएस तो वो क्लियर कर देगा। बट बॉडी बिल्डिंग में 15 साल देने के बाद भी सम्मान के लिए तरसना एक एथलीट के लिए काफ़ी दुख भरा होता है। 3 अटेम्प्ट्स आपने दिए यूपीएससी में? मैंने 3 दिए थे। तो फिर उसके बाद पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था देखो, जब तीनों Parents अटेम्प्ट्स ही को- नहीं आगे बढ़ पाए?
हाँ, उनको दुख तो हुआ, बट मेरी खुशी में उनकी खुशी है तो उन्होंने फिर कुछ बोला नहीं कि ठीक है। अच्छा लोकेश भाई, आपके हिसाब से फिट ह्यूमन बीइंग की डेफिनेशन क्या है? मेरे हिसाब से फिट बंदा वो है जिसको कोई भी डिजीज ना हो, मतलब उसको शुगर नहीं होना चाहिए, उसको कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए, उसको कोई भी जॉइंट में कोई भी मसल्स में पेन ना हो, और वो मॉर्निंग में जल्दी उठ पाता हो, तो वो बंदा फिट है। फिट है, यस। ठीक है। लोकेश भाई, आजकल लोग ऐसा सोचते हैं कि जिम उन्हीं लोगों के लिए ज़रूरी है जो लोग मोटे हैं, जिनकी लीन बॉडी है, उनके लिए जिम इक्वली कैसे इम्पोर्टेंट है? देखिए, जैसे ना मैं जो ये आपने क्वेश्चन किया, इसके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे अभी मेरी एज 36 है, मैं हमेशा लीन रहा हूँ। मुझे अराउंड 15 साल में याद नहीं है कि मेरे कभी एब्स ख़त्म हुए हों। तो लोग अगर सोचेंगे कि मोटे हैं तो ही जिम करें, तो फिर तो एक ना ये दूसरी दिशा में चली जाएगी फिटनेस। मैं चाहता हूँ कि जितने भी पतले लोग हैं ना, वो भी फिजिकल एक्टिविटी करें। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है वो करें, मतलब इस पे ना छोड़ें कि मोटे लोगों को ही जिम जाना चाहिए। तो लीन बंदे भी करेंगे तो हम अपने ना एजिंग को थोड़ा हम पीछे धकेल पाएंगे। यस। बहुत लोग सोचते हैं कि रनिंग या कार्डियो से ही सब हो जाएगा, हम पतले हो जाएंगे। आप इस मिसकॉन्सेप्शन को कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल गलत है। जैसे मैक्सिमम लोग सोच रहे हैं कि हम सिर्फ रनिंग करने जाएं, बट मैं उनको समझाना चाहता हूं कि मसल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप मसल ट्रेनिंग और रनिंग को साथ में लेके चलोगे तो आप फिट रहोगे। सिर्फ रनिंग से नहीं हो पाएगा। ये दोनों हमें रोज करने हैं? ये मसल ट्रेनिंग 3 डेज इन ए वीक बहुत इनफ है। और कार्डियो आप 5 to 6 डेज कर लो, 7 डेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बट मसल्स को ट्रेन करना पड़ेगा, तब ही हम जाके फिट होंगे, नहीं तो हम फिट नहीं है। और हम अगर वो ट्रेनिंग या हमारे जो पोस्चर्स हैं वो ठीक नहीं रहते तो वो हमें कितना नुकसान पहुंचाते हैं? वो हमें पूरा नुकसान पहुंचाते हैं। मैं तो लोगों को यही समझाना चाहूँगा कि जो भी आपके जिम में ट्रेनर हैं उनको थोड़ी सी फीस दें, उनको थोड़ा सा मान सम्मान दें, और 2-3 महीने के लिए कम से कम ट्रेनर्स को हायर किया जाए। जब आप बिल्कुल सीख जाओ कि हाँ भाई अब हम अच्छी तरह वर्कआउट कर सकते हैं, फिर बेशक ट्रेनर्स की हेल्प मत लो, बट खुद से जाके जिम में खुद से मसल ट्रेनिंग ना करें। और ये जो कैलोरी डेफिसिट है, इसका असली मोटिव क्या होता है? कैलोरी डेफिसिट का क्या ये देखो, सिर्फ कम खाने का नाम है या फिर साइंस इसके पीछे कुछ और कहता है? कम खाने का नहीं, इसमें ये कि अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी हमारी प्रॉपर है, मान के चलो कि मैं 2000 कैलोरी डाइट ले रहा हूँ और मेरे जो बॉडी के सारे अपने ऑर्गन्स हैं वो भी हमारे कैलोरी बर्न करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पूरे टाइम बैठे हो ना तो आपकी कैलोरी बर्न होंगी, बैठे बैठे? यस, बैठे बैठे भी होंगी। ओके। तो हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं सब कैलोरी बर्न करते हैं, बट हमें ऐसा करना है कि फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा भी अराउंड 500 कैलोरी अगर हम बर्न कर रहे हैं और कुछ हमारी बॉडी अपनी खुद ब खुद करेगी तो हम फिट रह सकते हैं। 500 कैलोरी बर्न, कैलोरीज फिजिकल बर्न एक्टिविटी रोज से होनी करो। चाहिए। हाँ फिजिकल एक्टिविटी से। हाँ, बाकी आपकी बॉडी खुद ब खुद करेगी। तो ये नहीं सोचो कि अगर हमने 2000 कैलोरी की डाइट ली है तो हम बस जिम में करके आए 500 कैलोरी, तो वो 1500 कैलोरी हमारी बॉडी में वेट गेन करेंगे, ऐसा नहीं है। नहीं, बॉडी खुद से भी कैलोरी बर्न करती है। नहीं, ये तो आप बड़ी चीज़ बता रहे हैं, मतलब जी, जिनको नहीं जी। जानकारी कि अगर आप हाँ। एक्टिविटी नहीं भी कर रहे, आप बैठे हैं तो हाँ। भी आपकी बॉडी की तो भी कैलोरीज तो, बर्न हाँ। कर रही है। देखो अभी आप मेरे से बात कर रहे हो, ये भी तो, अगर आप खाना खाओगे ना, जैसे अपना एप्पल होता है, एप्पल 0 कैलोरी फूड है। मतलब अगर हम एप्पल को खा रहे हैं तो हमारे लिवर को उसको डाइजेस्ट करने के लिए उससे ज़्यादा काम करना पड़ता है। अच्छा। हाँ, तो उसको हम 0 कैलोरी फूड में डालते हैं एप्पल को। तो ऐसे ही हमारी बॉडी का काम है, क्योंकि एक एक ऑर्गन थोड़ी थोड़ी कैलोरी बर्न करता है। आप न्यूट्रिशन के बारे में बता रहे हैं, डाइट के बारे में हम अभी आगे और बात करेंगे। आजकल हम देख रहे हैं हर दूसरे दिन एक नया डाइट ट्रेंड निकलता है, कीटो, इंटरमिटेंट, वीगन डाइट। जी, इसमें से जेन्युइनली क्या काम करता है और हाइप किस चीज़ की है बहुत ज़्यादा? देखो हाइप तो ऐसा है कि लोगों के माइंड से खेला जाता है कि भाई अब की बार ये डाइट आ गई मार्केट में, अब की बार ये आ गई।
मैं ये बोलता हूँ कि आप फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखो दिन में, और 5 से 6 छोटी छोटी डाइट रखो। ये ना हो कि बंदा एक बार मॉर्निंग में खा रहा है और फिर उसके एक बार इवनिंग में खा रहा है, क्योंकि बॉडी में हर 3 घंटे में कैटाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म से हमारी मसल्स टूटती हैं, तो हमें वो मसल्स टूटने से रोकना है। ये जो नई नई तरीके की डाइट चल रही हैं, मैं ये कि पर्टिकुलर किसी कोई भी नाम नहीं लेना चाह रहा, बट नहीं पड़ना इनके चक्कर में। सिंपल सादा अपना खाना खाओ, बट फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है। और एक और बात, ब्रेकफास्ट हैवी करो, लंच उससे कम, डिनर बहुत ही कम। बीच में जो टाइम है उसमें छोटा छोटा कुछ भी खा लो, बेशक वो सोक्ड ड्राई फ्रूट्स हो जाएंगे। यस, कुछ भी हो। मतलब देखो, हम अपना ओट्स भी खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं, या फिर कोई भी आप फ्रूट्स खा लो, पपाया खा लो, बहुत कुछ है खाने के लिए तो। बट सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर एक डाइट पे जो भी मार्केट में नहीं आ गई डाइटिशियनों को आप मोटे मोटे पैसे दे, नहीं है, जरूरत नहीं है। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। एक फिटनेस कोच जरूर अच्छा रखना चाहिए पास में। यस, रखना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ मैंने नोट करी है कि फाइनेंशियल क्राइसिस एक फिटनेस कोच को बहुत रहते हैं, हाँ, फीस को लेके। yes. और फीस इतनी ज़्यादा होती है जो कोई हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तो चैलेंजेस दोनों तरफ है। जब तक ट्रेनर को अच्छी फीस नहीं मिलेगी, हाँ, वो उस तरीके से गाइड नहीं करेगा। देखो, बट मैं ये बोल रहा हूँ, देखो, कल को हमें भगवान ना चाहे कुछ भी दिक्कत हो जाए तो हम हॉस्पिटल में जाके ना 10-20-50 हज़ार रुपये मिनट में दे आएंगे। बहुत कम टाइम लगेगा, हम वहाँ पे दे देंगे। बट मैं बोल रहा हूँ कि 2 महीने के लिए कोई भी ट्रेनर कर लो ना हायर। अब जैसे फरीदाबाद जैसे शहर में हमारे में 15 से 20 हज़ार में ट्रेनर आराम से वो आपको पीटी दे सकते हैं। तो आप 2 महीने ले लो उनसे पीटी। जब आपको प्रॉपर आ जाए वर्कआउट करना, फिर आप उनको बोल दोगे ठीक है सर, हो गया। हाँ। तो ये नहीं है ना कि आप 20 हज़ार रुपये का ये कंटिन्यू रखो, नहीं, 2 महीने के लिए हायर कर लो। आपके हिसाब से लोकेश भाई, बैलेंस्ड मील प्लेट क्या होनी चाहिए? बैलेंस मील प्लेट में ना, जैसे हर डाइट में कार्ब्स और प्रोटीन, साथ में फाइबर मतलब सैलेड हो जाए, बॉइल्ड वेजीज हो जाए, या फिर थोड़ा बहुत फ्रूट का हो, ये होना चाहिए। ये हमारी बैलेंस डाइट में है। कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर, तीनों चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो अगर मैं आपसे उन चीज़ों के नाम ही जानना चाहूँ जो इजीली अवेलेबल हैं। जैसे वाइट राइस सबको मिल जाएगा, येलो दाल, बॉइल्ड वेजीज, फिर मतलब एग वाइट बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। पनीर मार्केट में तो असली खैर बिल्कुल नहीं मिलेगा, अपने आप घर पे बना सकते हो तो बना लो। मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट वो आप अपने घर पे देख लो। छोटा सा जो हमें ध्यान रखना वो ये है कि रात को कार्ब्स इनटेक नहीं करने हैं। ठीक है। नाइट में कार्ब्स इनटेक ना करें। प्रोटीन और बॉइल वेजीज हो या फिर सैलेड हो, कोई भी प्रोटीन डाइट के साथ वो आप रख लो। और डिनर लास्ट कब तक हो जाना चाहिए? देखो, लोग ये बोलते हैं कि भाई सोने से 2 घंटे पहले खाओ, बट उनको ये भी समझाओ कि 2 घंटे पहले खा के बेड पे नहीं बैठना है। मैंने आपको बोला कि 2 घंटे पहले खाना, तो आपको ये लग गया कि 2 घंटे पहले खाना और आपने खा के और चलो भाई टीवी देख लेते हैं, तो वो भी आपके फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। या तो आप डिनर करने के बाद 10-20 मिनट की वॉक कर लें, फिर उसके बाद बैठ जाए। तो ऐसा रखें। ये तो आप एक आम जन के लिए बता रहे हैं। अगर मैं एथलीट की बात करूं तो उनका डाइट इन अ डे क्या होना चाहिए, फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू डिनर? जैसे मैं हूँ, मेरा वेट है अराउंड 90, तो मुझे 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से मुझे प्रोटीन जरूर लेना पड़ेगा। हमारे इंडिया में नॉर्मल जनता को भी 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी के लेना ही पड़ेगा, तब जाके हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, तब जाके हमारी मसल स्ट्रांग होंगी। मसल स्ट्रांग से मतलब बॉडी बिल्डिंग से नहीं है कि सब बॉडी बिल्डर बन जाओ, बट अगर किसी लेडी का या फिर कोई भी पर्सन है उसका वेट 70 केजी है, तो उसको भी 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और प्रोटीन आप वेजिटेरियन हो तो फिर आप वेज से लो, आपको जैसे लेना है आप लो, बट प्रोटीन डाइट आपको लेनी ही पड़ेगी। मैंने ऐसे भी देखा कि एथलीटों को 3 ग्राम पर केजी पे भी जाना पड़ता है, 4 ग्राम। वो उनकी फिजिकल एक्टिविटी पे या फिर वो उनके गेम पे है। जैसे फुटबॉल खेलने वाले बंदे वो 1.5 घंटे तक भागते हैं,
जिम करने वाले हैं वो ठीक है, जिम में ऐसा होता है कि 45 मिनट की हमारी वेट ट्रेनिंग, तो हम उसमें बीच में रेस्ट भी ले रहे हैं। बट आप फुटबॉल वालों को देखो ना, वो तो 1.5 घंटे कहाँ रेस्ट ले रहे हैं। हाँ, तो उनकी डाइट इस हिसाब से होती है। फुटबॉल का शायद मैंने देखा था एक बार 6000 कैलोरी तक भी जाता है। ये आप एक एथलीट का बता रहे हैं जी। और जो लोग ये मूसली, कॉर्नफ्लेक्स, पराठे, छोले भटूरे ये सब कुछ खाते हैं अपने हिसाब से ब्रेकफास्ट में, तो इन सभी चीज़ों में बेस्ट क्या है? किसे ज़्यादा हम प्रेफरेंस दे सकते हैं? मैं तो दूंगा ओट्स को। ओट्स को ओट्स हो जाए और साथ में ड्राई फ्रूट्स हो जाए, एक आध फ्रूट हो जाए उसके साथ, सबसे बढ़िया। नहीं, ओट्स कौन से? एक तो प्लेन ओट्स आते हैं, प्लेन ओट्स होने चाहिए, और एक ओट्स हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा होती है शायद। देखो जो ये आजकल कंपनियां बोल रही हैं ना कि ये वाले ओट्स खाओ और 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी एक मील के पोर्शन में वो ओट्स से ही 24 ग्राम प्रोटीन निकाल दें। ओट्स अपना रिच ऑफ फाइबर फूड है, ना कि रिच ऑफ प्रोटीन। तो एड्स के चक्कर में तो ना जाएं, बट सिंपल जो ओट्स हैं वो अपने घर पे खाएं। एक नॉर्मल आदमी के लिए और एक जिम गोअर के लिए रोज का प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना होता है? एक बार फिर से बताइए। नॉर्मल आदमी के लिए पर केजी 1 ग्राम बहुत है, और जिम वाले के लिए 1.5 to 2 ग्राम जरूरी है। और ये जो हम इंडियंस हैं वो कार्ब्स पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अब जैसे हम हैं इंडियन, तो उसमें फिर ये भी है ना कि आज है सोमवार, आज मैं नहीं खाता, फिर है मंगलवार, फिर है वीरवार। एक तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत है जो ये हमारी मान्यता है। मैं मतलब किसी से ये नहीं बोल रहा कि भाई तुमने मत मानो, बट है तो है। और इंडियंस में प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत है। प्रोटीन डेफिशिएंसी ना? यस। और आने वाले 9 से 10 साल बाद पूरे वर्ल्ड में हर दूसरा बंदा मोटा होगा। यूएसए में एक रिसर्च का मैं आपको दूंगा उसका, जो इसकी तथ्य हैं। अराउंड 9 से 10 साल बाद हर दूसरा बंदा मोटा होगा, क्योंकि हम प्रोटीन इंटेक पे ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। तो अगर प्रोटीन इंटेक पे ध्यान दे दिया जाए तो मोटापे से हम काफ़ी दूर रह सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन का मोटापे से बहुत कुछ लेना देना है। अगर हम प्रोटीन लेके अच्छा हम वर्कआउट करें या फिर फिजिकल एक्टिविटी हम करें तो हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, और मेटाबॉलिज्म फास्ट होने के बाद हम 4-5 रोटी भी खाएंगे तो भी हमारा वेट गेन नहीं होगा। और अगर हम प्रोटीन इंटेक कम कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं हो रही है, तो हम 2 रोटी भी खाएंगे तब भी वेट गेन। और आपने रोटी का जिक्र किया है, तो लोगों को देखिए, कोई मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल करता है, कोई नॉर्मल आटे का जिसमें ग्लूटेन बहुत रहता है, कोई जौ, जवार, रागी। लाइक मैं वंस अ टाइम अगर रोटी खाती हूँ तो एक टाइम पे एक ग्रेन कोई। तो क्या फॉर्मूला है इसका आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो मल्टीग्रेन की ही लेनी चाहिए। जैसे हम भी ना मोटे अनाज के बारे में सुना है कि भाई, और मतलब पढ़ाया जाता है कि मोटे अनाज यूज़ करो, मतलब गेहूं यूज़ करना तो करो, बट कम। जो ये मल्टीग्रेन आटा है ना, ये बेस्ट है। मल्टीग्रेन आटा? जी, मल्टीग्रेन। अभी हम कार्ब्स पे बात कर रहे थे। हम इंडियंस कार्ब्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं बनस्पत न्यूट्रिएंट्स के। क्या ये कारण है कि हमारे देश में ओबीस लोग ज़्यादा हैं? यस, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम प्रोटीन डाइट को कम प्रेफर करते हैं अपनी प्लेट्स में, तो ये एक है कारण। यस, प्रोटीन इंटेक हमें बढ़ाना चाहिए। प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल। और एक चीज़ और है, जिम से बहुत ज़्यादा खबरें आती हैं कि हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। ऐसा क्यों? एज फैक्टर है इसके पीछे, एक्सरसाइज फैक्टर है, क्या है? नहीं मैम, इसमें ना हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे इंडिया में हर 4 मिनट में एक हार्ट अटैक होता है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। वो हार्ट अटैक दारू से भी हो रहा है, स्मोक करने से भी हो रहा है, पता नहीं क्या क्या है। बट 6 महीने में जिम में अगर एक भी बंदे को कुछ हुआ तो उसकी हाईलाइट बना दी जाती है। लोगों को रोका जा रहा है कि भाई फिटनेस से दूर रहो और हॉस्पिटलों की चंदी कराते रहो, ठीक है। और जिनको जिम में भी हार्ट अटैक आता है ना, वो उनको आता है जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी तो ड्रिंक और स्मोक में निकाल दी। अब वो एक साथ जिम में गए तो उनको ट्रेनर्स को हायर करना नहीं है, तीसरे दिन ही उनको ट्रेडमिल पे फास्ट रनिंग करनी है। ओह। तो इस वजह से आते हैं। और मेन कारण ये है कि आप ट्रेनर की थोड़ी सी सलाह ले लो, 2 महीने के लिए आप ट्रेनर हायर कर लो, तो
दूर रहेंगे। आप अभी प्रोटीन्स के बारे में भी बता रहे थे कि प्रोटीन हमारे दिन की डाइट में उतना होना चाहिए जितना हमारी बॉडी को चाहिए। ये आजकल इंश्योर, हॉर्लिक्स जैसे मेडिकेटेड प्रोटीन्स आ रहे हैं, क्या ये बेस्ट हैं लेने बॉडी के लिए? प्रोटीन के ना अराउंड 5 से 6 टाइप होते हैं। तो हमारे पास जो आ रहे हैं ना मार्केटों में, वो तो बिल्कुल डाउन लेवल के प्रोटीन आ रहे हैं। हाँ, तो ये जो है सप्लीमेंट्स, इन पे तो ध्यान ना दें। अगर ये ना कि सरकार को थोड़ा कुछ कानून बनाना चाहिए और अच्छे लेवल का प्रोटीन मार्केट में आए, तो वो हम इनटेक कर सकते हैं। वैसे कुछ प्रोटीन्स हैं भी मार्केट में, बट मैं लोगों को सलाह दूंगा कि अगर प्रोटीन लेना है तो अच्छी क्वालिटी का लें, सस्ते के चक्कर में ना पड़े। वो क्वालिटी कैसे हम जान सकते हैं अच्छी है? ऑन कैमरा तो कैसे मैं किसी को प्रमोट करूं, बट आइसोलेट प्रोटीन हाँ इनटेक करना चाहिए। मतलब हर कोई कंपनी वे और अपना ये जो अपना दूसरा आइसोलेट है, इनमें से मेरे हिसाब से तो आइसोलेट बेस्ट है, तो आइसोलेट लें, वे में इनको नहीं। अब हम लाइफस्टाइल की अगर आप बात करें तो हमने देखा है मोस्ट ऑफ द पीपल, यंगस्टर्स हों या बड़ी एज के भी क्यों ना हो, वो लोग अपनी नींद के साथ बहुत सैक्रिफाइस करते हैं। रात रात नेटफ्लिक्स चल रहा है, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग चल रही है, काम का स्ट्रेस है, फिर अगले दिन हम मतलब नींद भी पूरी नहीं हुई, हम वर्कआउट कर रहे हैं, तो क्या बॉडी को उतना उससे बेनिफिट होता है? नींद कितनी इंपॉर्टेंट है फिटनेस के लिए? नींद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मेरे हिसाब से 7 to 9 आवर्स की होनी चाहिए। और अगर ये आप पूरी नहीं कर पा रहे हो तो अपनी हैबिट्स को सुधारो। फ़ोन को बेड पे जाने से 1 घंटे पहले साइड कर दो, क्योंकि फ़ोन रहेगा तो नहीं आती नींद। नींद के बिना तो फिटनेस नहीं हो पाएगी, नींद तो ज़रूरी है। और बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं बराबर, हम साथ ही डाइट भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा। तो क्या ऐसे आपने अपने क्लाइंट्स को भी स्ट्रगल करते देखा है, सुना है? हाँ, मैंने देखा है, बट उसमें फिर थोड़ी सी ना मेडिकल कंडीशंस को भी देखना पड़ेगा कि उनका थायराइड तो नहीं बढ़ा हुआ, या फिर उनको कोई भी थोड़ी भी शुगर हो तो उनको पहले अपना मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, उसके बाद। मेडिकल कंडीशंस, ओके। यस। उस वजह से हो सकता है कि उनका नहीं हो पा रहा हो। तो फैटी लीवर जैसा इशू हो गया, इस वजह से भी क्या हमको वेट लॉस में मुश्किल होता है? नहीं, फैटी लीवर से तो नहीं होगा वेट लॉस, बट फैटी लीवर हुआ है वो बहुत गंदा खाने के बाद हुआ है, तो ऐसे ही नहीं होगा। लीन बंदे को तो फैटी लीवर शायद ही होता है, जिनका वेट गेन हो रखा है उन्हीं को फैटी लीवर होगा। तो उन्होंने बहुत कुछ खाया पिया है पहले, तब जाके फैटी लीवर होगा। तो उनको अपनी खाने की आदत थोड़ी सुधारनी चाहिए, तो वो भी ठीक हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि फैटी लीवर ठीक नहीं होता है। फिटनेस के नाम पर हमने देखा है लोग बहुत एक्सट्रीम चले जाते हैं, या तो सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, या सिर्फ जिम चल रहा है, डाइट चल रही है। तो एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? सस्टेनेबल लाइफस्टाइल ऐसा है कि मैं तो लोगों को सलाह दूंगा कि नेचुरल डाइट पे ज़्यादा फोकस करें, सप्लीमेंट्स पे थोड़ा उनका कम सहारा लें, प्रॉपर नींद लें, और 1 से सवा घंटे फिटनेस के लिए बहुत है। मतलब 3-3 घंटे नहीं, अगर कोई प्रोफेशनल है तो उसको तो जाना ही पड़ेगा, बट नॉर्मल बंदे को 3-3 घंटे जिम में गुजारने की जरूरत नहीं है। और जिम में जाने से पहले हमेशा ध्यान रखें कि एम्प्टी स्टमक कभी भी वर्कआउट नहीं होगा। मतलब जो कहते हैं कि ब्लैक कॉफी पी के जिम जाओ, वो क्या एम्प्टी स्टमक माना जाएगा? वो एम्प्टी स्टमक माना जाएगा। हम ब्लैक कॉफी पी के सिर्फ कार्डियो कर सकते हैं, वो भी 30 मिनट्स का। ओके। बस अपना कार्डियो करो 30 मिनट्स का, उसके बाद आप आ जाओ, फिर आप अपनी डाइट लो, फिर आप इवनिंग में अपना वेट ट्रेनिंग कर लो। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ब्लैक कॉफी पी के आप वर्कआउट कर रहे हो, नहीं, कुछ ना कुछ आपको इनटेक करके जाना पड़ेगा, उसके बाद ब्लैक कॉफी पी लो, जिम में जाके चलेगा। नहीं तो वो जिम जाने से पहले वो कुछ ना कुछ क्या है, क्योंकि अगर हम हेवी खा के जाते हैं तो हमसे जिम फिर नहीं होगा। देखिए, इसमें ऐसा होता है कि अगर हमारे पास टाइम है, मेरे पास टाइम है 2 घंटे का जिम जाने से पहले, तो मैं अपनी प्रॉपर मील कोई भी ले सकता हूँ। जैसे कि मान के चलो मैंने दाल चावल खा लिए, तो उसके लिए 1.5 घंटे 2 घंटे चाहिए। अगर मेरे पास 1 घंटा है तो मुझे खाना चाहिए ओट्स, प्लेन ओट्स वाटर में। अगर मेरे पास उससे भी कम टाइम है, अराउंड है 40 मिनट, तो एक खाओ एप्पल। अगर और भी कम टाइम है कि नहीं भाई मेरे पास तो बस 20 ही मिनट है, तो आप बनाना खाओ, एक जाओ, बट एम्प्टी स्टमक नहीं जाओगे। मतलब जो भी डाइट आपने ली है वो जिम में जाने से पहले डाइजेस्ट हो जानी चाहिए, फिर आपको वर्कआउट करना। अगर हम एथलीट भी हैं तो
हर इंसान को क्रेविंग्स होती हैं, एक एथलीट को भी होती होगी, फिटनेस फ्रीक को भी होती होंगी, पिज्ज़ा खाने का मन करता होगा, स्ट्रीट फूड का, मिठाई का। तो इन क्रेविंग्स पर कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? सीक्रेट क्या है? चीट मील्स क्या हैं आपके हिसाब से? देखो, बात आती है क्रेविंग्स पे कंट्रोल करने की, तो जब हमारे माइंड में होता है ना गोल, कि अब जैसे मैं हूँ कि मुझे पता है कि 6 महीने बाद इंडिया रिप्रेजेंट करना है और मैं सुबह उठ के वर्कआउट कर रहा हूँ, सुबह उठ के मैं एम्प्टी स्टमक करेले का जूस पी रहा हूँ, तो मैं चीट मील पे जाऊंगा ही नहीं। चीट मील तो हमारी जो जहाँ पे भी हमें ये लगता है ना कि यार चलो कोई गोल तो है नहीं, फिर आदमी जाता है चीट मील पे। और अगर मुझे चीट मील करने का मौका मिलता है तो मैं तो मैकडी खाता हूँ। मैकडी, बर्गर, कौन सा? आलू टिक्की और खूब खाता हूँ दबा के, ऐसा होता है। आलू टिक्की, बर्गर, वो आपका चीट मील है। हाँ। एक सवाल मेरे मन में था, ये हमने बहुत से रील्स ऐसे देखे, राम कपूर के, कपिल शर्मा के, करण जौहर के, जो इन लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, लेकिन उनके चेहरे से कहीं ना कहीं चार्म खत्म हो गया है। ऐसे कमेंट्स भी कुछ लोग कर रहे थे जो मैंने पढ़ा था। ऐसा क्यों है, या फिर ऐसा कौन सा नेचुरल प्रोसेस है जिससे हमारे चेहरे का चार्म ना जाए? वो ना एक साथ बहुत ज़्यादा ही डाइटिंग पे आ गए होंगे, तो उसकी वजह से चार्म खत्म होता है। अगर हम एक हेल्दी वेट लॉस का देखें मंथ में, तो 4 to 5 kg का होता है। अगर हम 4 to 5 kg वेट लॉस कर रहे हैं, मतलब फैट लॉस कर रहे हैं, तो हमारा चार्म नहीं जाएगा। बट ओवर अपने आप को ये करना कि भाई नहीं मुझे तो 4 घंटे वर्कआउट करना, 3 घंटे, उससे होती है दिक्कत। तो ये जो बॉलीवुड सेलेब्स हैं, इनकी रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं, ये देखकर आम इंसान इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो क्या ये एक सही उदाहरण है? देखो, ये तो ना जैसे मान के चलो कि 2 साल बाद किसी की मूवी आ रही है, वो 1-2 सीन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, फिर अपना, बट हम उसको कुछ ज़्यादा सीरियस ले जाते हैं। तो ठीक है, अगर उनको देख के कोई हो रहा है इंस्पायर, तो मैं तो बोलूँगा कि भाई फिटनेस की ओर तो बंदा जा रहा है ना। अगर बंदा फिटनेस की ओर जा रहा है तो वो नशे से दूर रहेगा, तो फिर अच्छी बात है, होना चाहिए। स्टेरॉइड्स पर थोड़ा सा आप और एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि लोग स्टेरॉइड्स ले रहे हैं वर्कआउट करने के साथ साथ, मार्केट में बहुत एक्टिवली मौजूद भी हैं, जबकि सबको पता है कि ये हार्मफुल है बॉडी के लिए। लोग उसको ना नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि वो साथ के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट वो रिएक्ट करेंगे। आने वाले 5 साल बाद करेंगे या फिर 10 साल बाद करेंगे जरूर, कंफर्म करेंगे, साइड इफेक्ट होगा। तो जिम में देखे पोस्टर्स लगे होते हैं कि जो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं वो लोग अलाउ नहीं है यहाँ पर, बट कुछ ट्रेनर्स ऐसे हैं जो बॉडी बिल्डिंग में होते हैं, वो लोग उसका सेवन कर रहे हैं। तो ये फिटनेस ट्रेनर्स पर पाबंदी क्यों नहीं लगती? क्या बॉडी बिल्डर्स के लिए एक्सेप्टेंस है? ऐसा होता है कि जो ना बॉडी बिल्डिंग होती है उसमें है अलाउ क्या, उसमें लेनी मजबूरी है। जैसे कोई गेम खेलने जा रहा है बाहर, तो वहां दूसरा जो भी बंदा आएगा ना, वो नेचुरल आएगा ही नहीं, तो या तो फिर आप गेम खेलने मत जाओ, और अगर आप जा रहे हो तो फिर आपको लेने पड़ेंगे। मतलब वो अपने कंपटीशन का तो सोच रहा है, बट जो आप कहने कि 5-6 साल बाद उसका रिएक्शन होगा, उसका क्या, उसका किसी को ध्यान नहीं। आप ये लगा लो कि एक तो ये सोशल मीडिया ने पता नहीं क्या क्या कर दिया, अब नए बच्चों पे भी चला गया है। नए बच्चों को भी 6 महीने में बॉडी चाहिए, 1 साल में बॉडी चाहिए, तो वो चीज़ गलत है। क्योंकि अगर कोई बंदा प्रोफेशनल है तो ठीक है, वो एक ना अच्छे कोच के अंडर अपने आप को ट्रेन करता है, तो जो अच्छे कोच होते हैं वो काफ़ी हद तक उनको संभाल के रखते हैं कि भाई नहीं, कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं होने देंगे। बट आजकल तो मार्केट में कोई भी बंदा 2-4 के नाम जानते हैं और वो कोई भी चला जाता है, कोई भी लेके अपने यूज़ कर रहा है, वो गलत है। और ये इंजेक्शंस का भी यूज़ करते हैं बॉडी बिल्डर्स, इसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? मैम, जैसे कोई ना अच्छे कोच के अंडर ट्रेन कर रहा है, वेल क्वालिफाइड अपना कोई कोच है, तो वो काफ़ी हद तक उनको सेफ रखते हैं। बट जो बंदे मतलब एवं ही यूज कर रहे हैं, उनको साइड इफ़ेक्ट होंगे। इसमें सबसे पहले आता है हेयर फॉल, बाल उड़ जाते हैं। दूसरा आता है अपना आई साइड वीक होती है। अच्छा। तीसरा, बॉडी का कोई भी ऑर्गन कभी भी हार्म हो सकता तो डेंजरस है। यस, डेंजरस है। तीसरा जो पॉइंट बताया वो तो बहुत ही डेंजरस है। हाँ, डेंजरस है, पक्का डेंजरस है। कईयों को जानता हूँ मैं जिनको साइड इफ़ेक्ट बड़े हुए हैं और उनको अपनी लाइफ में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, मैं जानता हूँ। तभी मैं बोल रहा हूँ कि नए बच्चे जो ये यूज कर रहे हैं उनको होगा साइड इफ़ेक्ट, ना करें।
सोशल मीडिया पर शॉर्टकट ट्रांसफॉर्मेशंस हम देख रहे हैं बहुत वायरल होते हुए, इसमें कुछ रियलिटी भी है या सिर्फ ये मार्केटिंग है? मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया ना बिल्कुल फेक है और सोशल मीडिया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। रियलिटी मतलब उस रियलिटी का आप क्या करोगे जो आपके जीवन को खराब करने पे लगी है, तो गलत है। लेकिन ये भी तो समझना और समझाना ज़रूरी है ना कि हम बाइफरकेट कैसे करें, क्या बेहतर या क्या सही और क्या फेक। हाँ है ज़रूरी, बट सबसे पहले तो यही होगा कि अगर जितने भी हमारे यंगस्टर हैं वो जल्दबाजी के चक्कर में ना पड़े, तो नेचुरल डाइट और फूड सप्लीमेंट से 1-1.5-2 साल में इतना हो सकता है कि आपको कपड़े अच्छे आ रहे हैं, तो आपको उतनी ही बनानी चाहिए। ज़्यादा बॉडी बिल्डरों के चक्कर में पड़ क्यों ना, या फिर बॉडी बिल्डर बनना क्यों है अगर आपको गेम नहीं खेलना है तो। मतलब नेचुरल हाँ, चीज़ों को ही खा और के क्या, आप वो अपने हो आप को जाएगा। बेहतर करें। बट वो ये ना कि सबको 3 महीने 4 महीने में चाहिए, 6 महीने में बॉडी चाहिए, वो चीज़ गलत है। और ये जो 40+ एज के लोग हैं वो 40 जैसे ही क्रॉस करते हैं वर्कआउट छोड़ देते हैं, जी तो क्या इसके हेल्थ पर कुछ इफेक्ट्स पड़ते हैं एकदम वर्कआउट छोड़ने के? हाँ बिल्कुल, अगर एकदम से हम वर्कआउट छोड़ देंगे, मतलब ऐसा है कि 30 साल के बाद आफ्टर 30 हमारा मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी बहुत स्लो हो जाता है। आफ्टर 30? जी, तो अगर हम वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, अच्छी हम डाइट ले रहे हैं, तो हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक ना कॉन्सेप्ट और है कि अगर मैं जिम करूँगा तो मैं डाइट भी अच्छी लूँगा, अगर मैंने जिम छोड़ दी तो मैं सुबह सुबह ही छोले भटूरे की साइड में जाऊँगा। तो 40 के बाद वाले भी फिर जैसे ही वो अपना वर्कआउट छोड़ देते हैं तो डाइटिंग को मेंटेन नहीं कर पाते, तो उसके बाद बहुत फास्ट उनका वेट गेन होता है। तो वो भी ना करें तो ठीक है, मतलब छोड़ना क्यों है वर्कआउट। ये जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में आप बता रहे थे, ये वुमेन के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है जितनी मेन के लिए? यस बिल्कुल, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हमारी मसल स्ट्रॉन्ग होती है, हमारी मसल स्ट्रेन हो रही हैं, और उस दौरान अगर आपने अच्छी डाइट ले ली तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा, और मेटाबॉलिज्म फास्ट रहने के बाद आप वेट गेन कर ही नहीं पाओगे, फिर आपका वेट गेन नहीं होगा। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी साथ में लेके चलें, एटलीस्ट 3 days इन ए वीक तो जरूर रखें। हफ्ते में 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर होनी चाहिए, बेशक वो वुमेन है और मैन है। यस, कोई भी। और कार्डियो हमें मतलब 6 दिन तो 6 दिन करना कर ही है, एक सकते दिन तो हो, ऑफ। 7वें दिन भी कर सकते हो। कि मतलब कार्डियो का तो ये कि मान के चलो कि संडे वाले दिन भी तो आप पार्क में चले जाओ घूमने, जिम में मत जाओ, तो वॉक करो, कर लो अगर करना चाहो तो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। तो एक विमेन को दिन में कितनी देर वर्कआउट करना चाहिए और एक मेन को कितनी देर करना चाहिए? मेन देखा जाए तो 1 से सवा घंटा बहुत होता है टोटल मिला के, ठीक है। अगर आप दोनों कर रहे हो तो अराउंड आधा घंटा आप वेट ट्रेनिंग कर लो, 20 या 25 मिनट आप अपना कार्डियो कर लो, 1 घंटे इनफ है। यही आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाओगे तो आप अपना ये कि फिटनेस गोल अचीव कर पाओगे आराम से। सिर्फ 1 घंटा भी बहुत है। मैंने सुना था लोकेश भाई कि महिलाओं में की बॉडी में ज़्यादा फैट स्टोर होता है एज कम्पेयर टू मैन। जी जी, क्या ये सही है कि औरतें हाँ। ज़्यादा जल्दी गेन कर लेती हैं वेट और हाँ, हम इसमें मान सकते चुनौती हैं उनके लिए क्योंकि ज़्यादा होती ऑलरेडी बाय बर्थ ही कि गर्ल्स में फैट परसेंटेज ज़्यादा होती है। गर्ल्स की जो अपनी ये लोअर बॉडी होती है वो थोड़ी हैवी होती है, बॉयज़ की होती है अपर बॉडी, तो फैट परसेंटेज होता है ज़्यादा। सबसे बड़ा मिथ जो इंडियंस फिटनेस और डाइट के बारे में मानते हैं वो क्या है? कि प्रोटीन में स्टीरॉयड होता है, प्रोटीन शेक में स्टीरॉयड होता है। मतलब मेरे पास ये मिथ है, ऐसा नहीं होता जबकि। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मेरे पास 2-3 अच्छे लेवल के ऑफिसर भी हैं, उनके भी क्वेश्चन मेरे पास ये थे, क्या लोकेश मैं ये वाला प्रोटीन लाया हूँ, इसमें स्टीरॉयड तो नहीं है? मैंने कहा यार अजीब है। तो ये प्रोटीन इंटेक से एक और चीज़ है, लाइक कॉन्स्टिपेशन के लोगों को बहुत शिकायत होती है, तो जो लोग प्रोटीन लेना शुरू भी करते हैं वो बीच बीच में छोड़ देते हैं। नहीं, वो ना प्रोटीन की गलती नहीं है, वो ये कि हम अगर लोगों को बोले ना कि आपको सैलेड और बॉयल वेजीज खानी है, वो उसको खाते ही नहीं है, क्योंकि सैलेड और बॉयल वेजीज में टेस्ट नहीं है ना। लोगों को अपनी डाइट में चाहिए टेस्ट। अगर हम 2 बार भी दिन में बॉयल वेजीज अपनी डाइट में इंटेक कर रहे हैं और साथ में आप पपाया या फिर ओट्स भी ले लो, तो आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं वाली, प्रोटीन से तो नहीं होगी। या फिर वो प्रोटीन ही गलत है अगर फिर भी हो रहा है तो। लोग जल्दी रिजल्ट के चक्कर में लोकेश भाई सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हाँ, ओवर ईटिंग सप्लीमेंट्स की।
और स्टीरॉयड की साइड में जाना। जो बंदे इन दोनों कामों को नहीं कर रहे हैं वो ओवर ट्रेन करते हैं अपने आप को। और बहुत लोग वेट लॉस के बाद दोबारा से गेन कर लेते हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे? क्योंकि वो पूरा मेंटेन लगातार रख नहीं पाते, वो ये कहीं ना कहीं ब्रेक कर देते हैं अपने वर्कआउट और ये अपना जो डाइट का शेड्यूल है, तो फिर वो वेट गेन कर लेते हैं। नहीं तो हो ही नहीं सकता, ऐसे नहीं होगा। मतलब मैंने तो नहीं देखा है। अराउंड मुझे 16 साल होने वाले हैं, मैंने नहीं कर सकते ऐसे। हमारी गलतियां होती हैं, हम डाइट में कुछ भी खा लेते हैं तो रिएक्ट करता है, बट ऐसे नहीं करेगा अगर हमारी डाइट अच्छी रही। और आजकल ये भी है, वेयरेबल गैजेट्स बहुत आ गए हैं कि स्लिम बेल्ट लगा लीजिए, कुछ टेप्स आती हैं, स्टिकर्स आते हैं लगाने वाले, जहाँ पर आपका बॉडी फैट ज़्यादा है वहाँ पे स्टिकर लगा लीजिए, आपका जल्दी से वेट लॉस हो जाएगा। कुछ फिटनेस एप्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, तो ये जेन्युइनली हेल्प करती हैं या फिर सिर्फ नहीं, मोटिवेशन के लिए? नहीं। और मोटिवेशन बंदे को ना एक दिन, मोटिवेशन भी नहीं, मुझे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वर्ड यूज़ करना चाहिए था। इससे फ़र्क पड़ता है या सिर्फ मार्केटिंग के लिए? ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग है। कोई भी बेल्ट, कोई भी चिप या कोई भी टेप नहीं हमें बेनिफिट देगी। हमें उठ के वेट ट्रेनिंग और अपने कार्डियो को साथ में कॉम्बिनेशन में चलाना ही पड़ेगा, और इनके चक्करों में तो ना ही पड़े तो बढ़िया, बेटर है। अच्छा, सप्लीमेंट्स का बार बार जिक्र कर रहे हैं, सप्लीमेंट्स का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। कौन से सप्लीमेंट्स ज़रूरी हैं और कौन से सप्लीमेंट्स हमें अवॉइड करने चाहिए? एज ए डाइटिशियन अभी इंडिया में तो बहुत कम लोगों को जागरूकता है कि फूड सप्लीमेंट अच्छे भी होते हैं। जैसे मैं तो पहले सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप नेचुरल डाइट से अपनी डेली जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर पा रहे हो तो आपको सप्लीमेंट्स पे जाना ही नहीं है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो सबसे बेस्ट होता है वे प्रोटीन लें। वे प्रोटीन के बाद आप जाओगे आइसोलेट पर। अगर आपको वे प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो आप फिर आइसोलेट प्रोटीन ले लो। उसके बाद मल्टीविटामिन्स, फिश ऑयल, ये है अच्छी चीज़ें हैं। तो जो फिश ऑयल का कैप्सूल है उसका अलग अलग साइज़ होता है, मैंने नोट किया है। तो कितना लेना चाहिए? कोई 2 कैप्सूल सजेस्ट करता है एक साथ, कोई 3 कैप्सूल। वो आपको ना देखना पड़ेगा कि उसमें कितने मात्रा में उसके इंग्रेडिएंट हैं। कई बार ऐसा होता है कि 6 कैप्सूल की भी होती है। कई कंपनियों का है कि 6 भी लेनी पड़ जाती हैं। जो छोटी मोटी कंपनियां होती हैं उनके तो 6 लेने पड़ते हैं। बट ये कि एक रख लो सुबह, एक रख लो शाम को, बहुत इनफ है। एक इंडियन की थाली में न्यूट्रिशन वाइज मैं बात कर रही हूँ, अगर इम्प्रूवमेंट आप कराना चाहें तो क्या चीज़ें थाली में ज़रूर होनी चाहिए, किन्हें हटा देना चाहिए? क्या चीज़ें जरूर होनी चाहिए थाली में? क्या होना चाहिए सर? मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट एक अपना जरूर हो। फाइबर में आप ओट्स लो या फिर आप बॉयल वेजीज लो या फिर आप सैलेड लो। कार्ब्स में मेरा तो फेवरेट है दाल चावल, राइस। और दाल हम अपनी सुबह और शाम को ना दोनों मील में रखें तो ज़्यादा बढ़िया है। सब्जी आप बना लो कोई भी, बट येलो दाल हो जाए तो बहुत अच्छा है। और सीजनल फ्रूट 2 से 3 हो डेली 2 से 3? यस, सीजनल फ्रूट्स होने ही चाहिए। वो हम बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। ड्राई फ्रूट्स मॉर्निंग में हो और पनीर हो जाए तो ये कि बेसिक कोई भी इसको खा भी सकता है, इजीली अवेलेबल भी है, अफोर्डेबल भी है और बेनिफिशियल भी है। फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने वाले बिगिनर्स को सबसे ज़्यादा स्ट्रगल क्या करना पड़ता है? हाँ, ये बहुत महंगा गेम है। अगर किसी को अपनी फिटनेस जो अपनी है ये जर्नी गेम की ओर लेके जाना है ना, तो ये बहुत ही महंगा गेम है और इसमें मिलता कुछ है नहीं। नॉर्मल फिटनेस के लिए भी आपको तो कुछ तो इजी रास्ते होंगे ना? इजी रास्ते में ये जो अपनी आप नेचुरल डाइट से कर सकते हो। बट आजकल ना हम जिन लोगों को हम कंपटीशन देने के लिए रेडी कर रहे हैं ना अपने आप को कि हमें उनको कंपटीशन देना, वो बहुत आगे हैं। वो फिर नेचुरल डाइट से होगा नहीं, हमें फिर नॉन वेज पे जाना पड़ेगा। नॉन वेज में भी काफ़ी, फिर उसके बाद सप्लीमेंटेशन। ये आप इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं? ये मैं इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ कि फिटनेस जर्नी, अगर किसी का गोल गेम खेलना है, अगर किसी का ये कि नहीं सिर्फ और सिर्फ फिट रहना है, तो उसको अपने बस बॉडी के हिसाब से 1 ग्राम अपना 1 kg के साथ, मान के चलो कि 90 kg उसका वेट है तो 90 ग्राम प्रोटीन का ध्यान रखना। उसमें वो उसको डिवाइड कर ले। सबसे पहले कोशिश करें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट,
फिर हो जाएं अपने ड्राई फ्रूट्स, उसके बाद आ जाएं अपनी दालें। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम नेचुरल डाइट से भी 90 ग्राम प्रोटीन आराम से ले सकते हैं घर की डाइट। यस आपका कभी कॉन्फिडेंस लूज हुआ है क्या? मोटिवेशन कभी डाउन हुआ है? मैम, मोटिवेशन ना, मुझे मुझे लगता है कि लाइफ में ना मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। मतलब मोटिवेशन किसी को भी आ सकती है यहाँ पे, बट वो 2 दिन चलती है। बट डिसिप्लिन जो होता है ना, वो हमको कंटिन्यू रखता है कि हाँ, मैं आज बोल सकता हूँ कि मैं अराउंड 15 साल से फिट हूँ, तो वो मेरे डिसिप्लिन की वजह से। से है। यस, तो नहीं हुआ मेरा मोटिवेशन लूज। कभी वो डिसिप्लिन बीच में नहीं नहीं, टूटा? कभी एक ब्रेक दिन, नहीं हुआ 2 मुझे। दिन? एक बार कोरोना हुआ है तो मैंने 14 दिन का रेस्ट लिया था। एक बार मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, उसमें मैंने 14 डेज का रेस्ट लिया था। मैंने 15 साल में कभी भी कोई रेस्ट नहीं लिया। वीक में जो मेरा एक रेस्ट होता है वो होता है। मान के चलो मैं कहीं घूमने भी गया तो मैं एक महंगा होटल लूंगा कि हाँ भाई उस होटल में जिम है, मैं वहाँ पे सुबह 1 घंटे कार्डियो करूंगा और अपना वर्कआउट। तो ये मेरा रूटीन है, ये हमेशा का है। मैं तो वैसे ये जानना चाह रही थी, क्या लोकेश का कभी मोटिवेशन डाउन हुआ है? अगर हुआ है तो वो अपने आप को पुश कैसे करते हैं? अगर किसी का डिसिप्लिन टूटता है तो फिर आप उसको क्या बताएंगे? क्या कहना चाहेंगे? जैसे वो ना अपनी लाइफ का सबसे गंदा टाइम याद करे और सोचे कि उसको जब वो गंदा टाइम था तो उसने क्या सोचा था कि उसको कहाँ जाना है। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि यार बॉडी बनानी है और ये बॉडी फैमिली के लिए बनानी है, क्योंकि फैमिली वालों को कुछ फेस करना पड़ा था उस टाइम पे। तो मुझे बस वो मेरा टाइम याद है। मुझे कभी मोटिवेशन लूज नहीं हुआ। तो ऐसे ही मैं लोगों को बोलना चाहूँ कि यार कुछ तो हुआ होगा लाइफ में जिससे आपको थोड़ी सी मोटिवेशन उस दिन मिली थी कि चलो भाई उठना है। वो आप हमेशा याद हमेशा रखो याद और रखो। अपना डिसिप्लिन में चलो। अजय, सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म और एक्सपेक्टेशन का जो प्रेशर है वो आप कैसे हैंडल करते हो? हाँ, मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा कुछ बोलता ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे जो भी ज़्यादा बोल रहे हैं ना वो एक्चुअल में है ही नहीं। जैसे आजकल के जो लोग मतलब अपने आप को स्ट्रांग दिखा रहे हैं ना, वो एक्चुअल में है ही नहीं। और जो स्ट्रांग है वो तो सोशल मीडिया पे ही नहीं है। ऐसा है। मतलब तो जो होता है उसको बोलने वो की जरूरत social नहीं media fake पड़ती। जो होता है बोलने, जो जेन्युइन होता है उसे बोलने की जरूरत नहीं उसे पड़ती, वो बोलने दिख की जाता जरूरत है। नहीं है। हाँ, वो दिख जाता है। और जो ना एक्चुअल में पावरफुल बंदे हैं वो अपने काम से काम रख रहे हैं, जो नहीं है वो अपना हाथ पैर मार के हवाबाजी दिखा रहे हैं। क्या कभी किसी ने क्रिटिसाइज किया, क्या आलोचना की आपकी? एक बार की थी, मतलब जब मैंने जिम ज्वाइन किया ना उसी में हुई है मेरी आलोचना कि भाई ये तो ना पाउडर खाता है, ये तो क्या डब्बा खा रहा है। और मेरा जब अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, जैसे जब से मैंने जर्नी स्टार्ट की थी उसके 5 साल बाद मुझे हो गया था अपेंडिक्स। तो फिर लोगों ने बोला कि देखो हम तो ना इसको ना पहले ही बोलते थे कि तू मत कर मत कर मत कर, देखो यार हो गया खराब। तो उस टाइम पे हुआ था। बट मेरा जो डॉक्टर था उसने मेरे से बोला कि नहीं नहीं यार इतनी बड़ी बात नहीं। 14 दिन बाद उसने बोला कि तू भाई चले जियो जिम। मैं चला गया, मैं फिट हूँ। और अगर आपकी प्रेज कोई करता है तो वो क्या कहता है? मेरी तारीफ में सब ये बोलते हैं कि जो मुझे सुनने को मिलता है कि यार लोकेश, जब हम तेरे से मिलते हैं ना तब हमें एक्चुअल में समझ में आता है तू तो भाई सीधा बंदा है। दूर से तुझे देखते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि यार इसमें तो बहुत घमंड होगा। ये मुझे सुनने को बहुत मिला है। ना, दैट्स नाइस। नाउ लेट्स स्टार्ट रैपिड फायर राउंड। ठीक है। मॉर्निंग वर्कआउट या इवनिंग वर्कआउट? मॉर्निंग। एक फूड जो आप कभी अवॉइड नहीं कर सकते? एप्पल। बॉलीवुड सेलिब्रिटी जिसका ट्रांसफॉर्मेशन आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया? ऋतिक। प्रोटीन शेक या घर का खाना? घर का खाना। चीट मील फेवरेट पिज्जा या फिर गुलाब जामुन? वैसे मेरा बर्गर है, मैगी। बर्गर है, मैगी। ठीक है, ओके। एक हैबिट जो हर इंसान को अडॉप्ट करनी चाहिए फॉर फिटनेस? मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। एक फिटनेस मिथ जो सुन के आपको हमेशा हंसी आती है? कि यार प्रोटीन खाने से लीवर खराब हो जाएगा या फिर किडनी खराब हो जाएगी, वो मुझे अजीब लगता है। स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन एथलीट अकॉर्डिंग टू यू? रोहित राजपूत। ज्यादा मोटिवेशन किससे मिलती है, स्टेज पे मेडल जीतने से या किसी क्लाइंट के ट्रांसफॉर्मेशन देखने पे? स्टेज का मेडल। अगर आपको एक ही फिटनेस टिप देनी हो पूरी दुनिया को तो वो क्या होगी? हाँ, रात को कम खाएं, सुबह जल्दी उठ के अपना वर्कआउट करें और उसके बाद कार्डियो करें। अब जो लास्ट है एडवाइस और इंस्पिरेशन है तो रिपीटेड ही है 3 सवाल। ठीक है। लास्ट वो कर लेते हैं। अगर एक बिगिनर
अगर एक बिगनर अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहता है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट टिप्स आप देना चाहेंगे? फिटनेस जर्नी मतलब सिर्फ और सिर्फ फिट होना है। सोशल मीडिया के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े। सच बता रहा हूँ, बॉडी 1 साल में फिट हो जाएगी, जिससे आपके शर्ट या फिर टी शर्ट आपको फिट आए। तो आपको बस 1 घंटा जिम में देना है, अच्छे से पूरे दिन अपनी डाइट लेनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बॉडी 1 से 1.5 साल में बन जाएगी। और ये भी बता दीजिए वो जिम खुद करना है या कोच के अंडर करना है? हाँ, पहले 2-3 महीने अपना कोई भी कोच हायर कर लो, उसके बाद कर लें। अगर आप हैं इसमें कि आपका कोई भाई बंधु है जो आपको हेल्प कर सकते हो, ठीक है, कोच आप मत हायर करो, बट किसी न किसी के अंडर 1-2 महीने जरूर करें। आपके हिसाब से वो एक लाइन जो हर इंडियन को याद रखनी चाहिए हेल्थ के लिए? बेटर लाइफ विद बेटर न्यूट्रिशन। वेरी नाइस। लोकेश राजपूत के पर्सनल मंत्रा फॉर लाइफ और फिटनेस क्या है? कार्डियो इज द मस्ट। कार्डियो इज मस्ट। और कार्डियो आपने बताया है हफ्ते में बेशक 7 दिन करो, हाँ, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 3 दिन करो, 3 दिन काफी है, लेकिन कार्डियो जरूर होना चाहिए। कार्डियो डेली। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश जी, थैंक यू सो मच। आप क्लियर कट विद ज्योत्सना पॉडकास्ट पर आए, आपने समय निकाला। और उम्मीद है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी हेल्थ से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लोकेश सिंह राजपूत से मिली होगी।